हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, दिन शुक्रवार 4 अप्रैल 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर संशोधन बिल से जुड़ी रही। राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे की रही, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे यंग पीएम से मुलाकात की। हम आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर शहादत पर केक काटने का आरोप क्यों लगाया। लेकिन उससे पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आखिरी दिन है। इसकी शुरुआत 10 मार्च को हुई थी। थाईलैंड में मौजूद पीएम मोदी छठे बिस्मिट समिट में हिस्सा लेंगे। थाईलैंड के राजा महा वजीरालोककोर्न से भी मुलाकात करेंगे। आईपीएल 2025 का 16वां मैच लखनऊ बमान मुंबई के बीच शाम 7:30 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए अब कल की बड़ी खबर देख लेते हैं, जिसमें वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास। 128 सांसदों का समर्थन मिला, 95 विरोध में। वहीं राहुल गांधी बोले, चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। विदेश सचिव जवानों की शहादत पर केक काट रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों की बर्खास्ती का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बोला, सिलेक्शन प्रोसेस गलत। आइए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की 4 प्रमुख बातें क्या क्या है। पहला, दिव्यांग उम्मीदवार नए चयन होने तक वेतन मिलता रहेगा। नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, निर्दोष उम्मीदवार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे उम्मीदवार को पिछले विभागों में जाने का अधिकार होगा। तीसरा, दोषी उम्मीदवार नियुक्ति के अवैध करार दिया, लेकिन अब तक मिले वेतन और अन्य भत्तों को लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा, नई भर्तियां WBSSC को 3 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिए। चलिए दूसरी अपडेट की ओर, जिसमें पीएफ से पैसे निकालने के लिए कैंसिल चेक जरूरी नहीं। ईपीएफओ से विड्रॉल प्रोसेस में बदलाव किया। देखते हैं क्या है इसमें। तो पुरानी प्रक्रिया में खराब इमेज क्वालिटी वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के कारण क्लेम रिजेक्ट होते थे। इससे क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में भी देरी होती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि नई प्रक्रिया में यूएएन से बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करते समय ही सदस्य का नाम वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा करीब 7 करोड़ पीएफ अकाउंट होल्डर्स को होगा। एक और खबर आ रही है, जिसमें थाईलैंड में दुनिया की सबसे यंग पीएम से मिले मोदी। कहा, भारत एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का खास योगदान। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें हैदराबाद लगातार तीसरा आईपीएल मैच हारी। कोलकाता में 80 रन से हराया वैभव वरुण को 3-3 विकेट। एक नया अपडेट आ रहा है, जिसमें 40 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। मई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे शुभांशु शुक्ला। तो ये शुभांशु शुक्ला पायलट रहेंगे और एक स्वावोज 19 की विजन्स की मिशन विशेषज्ञ रहेंगे। पैगी विंस्टन कमांडर होंगे। टिबोर टापू मिशन विशेषज्ञ होंगे। आइए कुछ और भी अहम खबरें देख लेते हैं, जिसमें कुएं में जहरीली गैस से 8 की मौत। पीएम में खंडवा में गणगौर के लिए सफाई करने उतरा शख्स डूबा, उसे बचाने के चक्कर में हादसा। वहीं खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक पटाखे बैन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी एयर प्योरीफायर नहीं लगा सकते। इंजीनियर बोला, पटाखे से पर्यावरण साफ होता। वहीं एक और खबर आ रही है, जिसमें शमी की बहनोई से वसूली होगी। अमरोहा में 8 अफसर कर्मचारी सस्पेंड, एफआईआर के आदेश। भास्कर ने किया था खुलासा। वहीं पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस की इंस्टा क्वीन नौकरी से बर्खास्त। थार में हीरोइन समेत पकड़ी गई। हरियाणा में बेचती थी नशा, मेरी जान के नाम से फेमस थी। वहीं बिम्स्टेक डिनर के साथ बैठे मोदी यूनुस। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर विवाद। चलिए एक और खबर आ रही है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। ट्रंप बोले, मोदी अच्छे दोस्त, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं। भारत बोला, बातचीत से हल निकालेंगे। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें भारत की पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज प्रीमियम टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया 2028 में लॉन्च होगी। आइए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जिसमें पहला, पीएम मोदी 2 दिन के लिए थाईलैंड दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने थाईलैंड की पीएम स्पाइटोंगटार्न शिनवात्रा से मुलाकात की। दूसरा, अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस के राज गार्डन में हुए मेक अमेरिकन ग्रीन अगेन इवेंट में इसकी घोषणा की।
तीसरा, नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। चौथा, भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जाएंगे। वे इस मिशन में 14 दिन तक ISS पर रहेंगे। शुभांशु इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। आई बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 76,295 पहुंचा, गिरावट देखी गई 322 से। निफ्टी 23,250 पहुंचा, गिरावट देखी गई 82 से। सोना 90,345 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई 651 से। चांदी 95,957 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई 3,579 से। डॉलर 85.64 पहुंचा, गिरावट देखी गई 0.04 से। चलिए मौसम का मिजाज भी देख लेते हैं, जिसमें अधिकतम तापमान की बात करेंगे। जयपुर 37 डिग्री, भोपाल 37 डिग्री, इंदौर 37 डिग्री, रायपुर 36 डिग्री, रांची 30 डिग्री, पटना 36 डिग्री, लखनऊ 39 डिग्री, दिल्ली 38 डिग्री, शिमला 28 डिग्री, चंडीगढ़ 35 डिग्री, अहमदाबाद 39 डिग्री, मुंबई 34 डिग्री। चलिए इसके साथ ही कुछ राशिफल देखते हैं। कर्क राशि के लोगों को फायदा हो सकता है, वहीं तुला राशि वालों को नौकरी या बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आइए कुछ और भी खबरें देख लेते हैं, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन। मुंबई के केलाबेन अस्पताल में ली आखिरी सांस। वहीं लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करने वाला आदित्य जैन दुबई में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर फोर्स जयपुर ला रही, धमकी के लिए कॉल अरेंज करता था आरोपी। वहीं रामनवमी, पश्चिमी बंगाल के 14 जिलों में भारी तनाव। भाजपा विपिन की चेतावनियों के बीच ममता सरकार अलर्ट, फोर्स तैनात। एक और खबर आ रही है, जिसमें पत्नी को कंगन से और बेटे को रुद्राक्ष से पहचाना, अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाई परिजन। गुजरात पटाखा फैक्ट्री हादसे की दर्दनाक कहानियां। एक और खबर आ रही है, जिसमें वक्फ बिल संशोधन, राज्यसभा के 12 घंटे चर्चा के बाद पक्ष में 128, विरोध में 95 वोट डाले। राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बनेगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें गुजरात प्लेन क्रैश शहीद पायलट की 10 दिन पहले सगाई हुई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी। आज रेवाड़ी के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। वहीं 100 रुपए ज्यादा मजदूरी के लिए गुजरात गए 20 की मौत, एक ही परिवार के 6 लोग खत्म, मुआवजा लेने वाला भी कोई नहीं बचा। चलिए एक और खबर आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद फैसला लिया। वहीं खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बोला तेलंगाना में पेड़ कटाई की स्थिति गंभीर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जंगल काटने का मामला, छात्रों पुलिस की झड़प हुई। वहीं शाह बोले मणिपुर में 4 महीने से शांति, सरकार हिंसा खत्म करने का रास्ता निकाल रही। खड़गे ने कहा मोदी बताएं वहां क्यों नहीं गए। एक और अपडेट आ रहा है, जिसमें मुंबई के फिनिक्स मॉल में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने बुझाई। वहीं पाकिस्तान से उजड़ भारत आया हिंदू परिवार, बॉर्डर पर बच्ची को जन्म दिया, माता पिता ने नाम रखा भारती। सिंध प्रांत से 159 लोग पहुंचे। वहीं छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्य में आंधी का अलर्ट। बारिश से कर्नाटक में 7.5 डिग्री तक पारा गिरा। हैदराबाद की 4 मीनार को नुकसान पहुंचा। चलिए मौसम की कुछ वेदर अपडेट देख लेते हैं, जिसमें हिमाचल में 4 दिन तक साफ रहेगा मौसम। पंजाब में 5 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार, कई जिलों में तेज हवाएं के साथ वज्रपात की संभावना। नागौर में आसमान में छाए बादल, हरियाणा में बादल छाए। सागर में देर रात बारिश, ग्रामीण इलाकों में ओले गिरे। टोंक में दूसरे दिन भी मौसम सामान्य रहा। हिमाचल में 5 जिलों में आज बारिश, बर्फबारी। सीकर में आज बारिश होने के आसार। जैसलमेर में 40 डिग्री पास पारा पहुंचा। यूपी में मौसम बदला, 10 शहरों में बदला मौसम, बादल छाए। हरियाणा में आज छाए रहेंगे बादल। राजस्थान में आंधी बारिश। अलवर जयपुर में बदला मौसम। मेरठ में 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। लुधियाना उपचुनाव भाजपा ने नियुक्त किए 3 ऑब्जर्वर। जालोर में 3 दिन का तापमान 39 डिग्री पहुंचा। यूपी के 26 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। तापमान कम, गर्मी अधिक होगी महसूस। लखनऊ में सुबह निकली तेज धूप। राजस्थान में आज आंधी बारिश का अलर्ट। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।